नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी लिब्रा लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। जो भी ट्रांजिट्स होंगे वो काफ़ी बड़े ट्रांजिट्स हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी इवेंट ट्रिगर करता है लोगों की लाइफ में वो पहले तो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड बताता है कि वो किस तरीके से क्या इवेंट का इंडिकेशन दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, वही बताते हैं वो इवेंट कब ट्रिगर होगा। क्योंकि सभी की लाइफ में कोई एक इवेंट ट्रिगर करने वाला है नवंबर या दिसंबर में, तो वो आपके नेक्स्ट पूरे ईयर को इम्पैक्ट करेगा, वो काफ़ी स्टेबल रहेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिशन हो रहा है, वो मीन और कन्या राशि में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो शनि है वो मार्गी हो रहा है 4 नवंबर को, और वहीं पे दिसंबर में भी बृहस्पति मार्गी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो बड़े प्लैनेट्स हैं इनमें चेंज आ रहा है। 3 तो ऑलरेडी राहु केतु शनि हो गए, तो नवंबर में लोगों की लाइफ में इवेंट ट्रिगर होगा, या फिर दिसंबर में जब बृहस्पति मार्गी हो जाएगा तब ट्रिगर होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और यही प्लैनेट्स ही किसी भी महादशा अंतरदशा के अंदर किसी एक इवेंट को ट्रिगर करते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कोई एक चेंज होने वाला है, और ख़ासकर इसी साल के एंड में ही वो इवेंट ट्रिगर होंगे। और जो इवेंट ट्रिगर होंगे उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर पूरा पूरा दिखेगा। तो इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपका कैसा रहेगा नवंबर। तो लिब्रा लग्न वालों के लिए शनि जो है वो आपकी कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि आपके पंचम भाव में आती है। वहाँ पर शनि मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं 4 नवंबर को। और शनि जैसे ही मार्गी हो रहे हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र में क्योंकि वो रहेंगे तो इसलिए वो मंगल की तरीके बिहेव करेंगे। मंगल की का नक्षत्र है, और मंगल फिलहाल लिब्रा राशि में ही है जो पहले घर में आती है। और फिर उसके बाद 16 नवंबर को वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। तो इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा? इसका इफ़ेक्ट ये रहेगा कि कहीं न कहीं क्योंकि शनि वहाँ से बैठ के पंचम भाव से बैठ के तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव को दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस को दे रहे हैं, और दसम दृष्टि 10th एस्पेक्ट आपका वो दे रहे हैं सेकंड हाउस को। तो कहीं न कहीं ये आपको गेन्स की बात करता है। हो सकता है आप शादी के लिए सोच रहे थे, और या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, या आप अपनी फैमिली को ही बड़ा करने की, स्पेशली जैसे मैंने बोला शादी से फैमिली बड़ी होती है उसके लिए तो गेन्स आते हैं, लोगों को बहुत कुछ लाभ होता है शादी के टाइम पे, या बिज़नेस फैमिली के साथ स्टार्ट करने की ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो, कुछ नया वेंचर, इस तरीके के कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड टू कुछ नया काम करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें, या पब्लिक इमेज आपकी इफ़ेक्ट होगी उससे, जो कुछ भी होगा। इस तरीके की चीज़ें जब ट्रिगर होंगी इस टाइम पीरियड में, तो पहले जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में है तो मंगल क्योंकि पहले घर में रहेगा, तो तब तक कि वो कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक एनर्जी देगा कि आप हर एक चीज़ को हो सकता है करने के लिए, आप जो कुछ भी करोगे उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। आप मतलब आप पूरी जी-जान से कोई काम करोगे अगर कुछ भी करोगे, क्योंकि जो मंगल वहाँ पे पहले घर में बैठा है उसकी जो पहली राशि है एरीज़, वो 7th हाउस में आती है, सप्तम भाव में मेष राशि, और वृश्चिक राशि दूसरे घर में आती है। तो ये सप्तम से पहले घर में गया है, तो कहीं न कहीं आपका जो, अगर आपके पास स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर डोमिनेट कर सकता है इस टाइम पीरियड पे। कहीं न कहीं आपके पार्टनर्स का इम्पैक्ट, प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है काफ़ी ज़्यादा, या आपका स्पाउस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा मतलब आपको डोमिनेट कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग। तो उसके अ, उस टाइम पीरियड पे हो सकता है थोड़ा-सा वर्बल स्पैट हो जाए, मतलब लाइक थोड़ा-सा आपका लड़ाई-झगड़ा या इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कम्युनिकेशन में। लेकिन जब ये मंगल शिफ्ट कर जाएगा सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में वैसे मंगल फिर से जो होता है इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बनाता है, लेकिन क्योंकि अपनी खुद की राशि में रहेगा और वहाँ से वो 4th एस्पेक्ट आपके शनि को देगा 5th हाउस में, और शनि 10th एस्पेक्ट आपके मंगल को देगा। तो मंगल की अगर महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो आपको ये इफ़ेक्ट दिखेगा कि कहीं न कहीं जो आपके घर से रिलेटेड टू
आप कुछ भी चाह रहे थे, मतलब आपके परिवार में आप शायद अगर अगर आप बच्चा चाह रहे थे तो ये हो सकता है इवेंट ट्रिगर हो जाए। अगर आप अपने चाइल्ड एजुकेशन मतलब अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, बेसिक एजुकेशन के लिए, वो हो सकता है। या आप अपने स्किल्स से या अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया करने की सोच रहे थे, तो वो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। और इसमें आपकी फैमिली भी आपको हेल्प करेगी, ये दिखता है। तो ओवरऑल कहीं न कहीं आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे अपनी फैमिली के साथ, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन है, या नया बिज़नेस स्टार्ट करने चाह रहे थे, या आप शादी करना चाह रहे थे, या अपनी फैमिली को बढ़ाना चाह रहे थे, बच्चा चाह रहे थे, या फिर आप चाइल्ड एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे ट्रिगर हो सकती हैं। ये कुछ एक मेन इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे ट्रिगर हो सकते हैं लिब्रा लग्न वालों के लिए। तो अब उसके बाद बात करते हैं, 24 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा। तो शतभिषा नक्षत्र से जब ये जाएगा तो ये राहु का नक्षत्र है, तब एक बहुत, अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो एक अनदर मैक्सिमम लोगों के इवेंट की लाइफ में एक इवेंट ट्रिगर होगा। तो शनि आपका 5th हाउस में है और राहु 6th हाउस में, और राहु जिस राशि में बैठा है मीन राशि में, उसका जो लॉर्ड है बृहस्पति जुपिटर, वो 7th हाउस में बैठा है। तो नाउ ये जो इवेंट ट्रिगर होगा इस टाइम पीरियड में वो ये होगा कि अब शनि जो कुछ भी आपकी लाइफ में ट्रिगर करेगा, उसका रिजल्ट, उसका जो इफेक्ट है वो राहु देगा। मतलब अगर आप अच्छा होगा तो राहु, क्योंकि 6th हाउस में बैठा है, तो आपको वेल्थ दे सकता है। 6th हाउस का राहु जो होता है आपको पैसे में कमी नहीं करेगा, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण का साइन है, तो इसलिए पैसे में कभी कमी नहीं करेगा। पैसा देगा, करियर बना देगा आपका लाइफ में। कोई विक्ट्री दिला सकता है, एनिमीज के ऊपर आप हो सकता है विन कर जाओ, ये सब सिचुएशन दे सकता है। लेकिन लॉसेस भी देता है। तो लॉसेस डिपेंड करता है किस तरीके के लॉसेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। अ, जैसे मैं अगर लॉसेस बोलूँ तो अलग-अलग टाइप की कुंडली में मैंने राहु 6th हाउस में बैठा है, अलग-अलग टाइप के लॉसेस देखे हैं। किसी की लाइफ में पैसे का लॉस हो जाता है इस टाइम पीरियड में, अननेसेसरी एनर्जी, टाइम, इन सब का। और किसी-किसी की लाइफ में उनके अगर एज हो गई है, तो आपके परिवार का कोई इंसान, आपके करीबी कोई लोग, किसी की डेथ भी हो सकती है। तो इस टाइम पे ये सब चीज़ें, 6th हाउस का राहु आपकी लाइफ में ये तरीके के लॉसेस देता है। तो वेल्थ भी देता है, आपको करियर भी देगा, लेकिन आपके लॉसेस भी करवाएगा। तो इस तरीके का है। तो जो 5th हाउस का जो सैटर्न जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, उसका जो रिजल्ट है वो राहु 6th हाउस में बैठ के देने वाला है। और राहु का क्योंकि जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो 7th हाउस में बैठा है, तो वो आपके पब्लिक इमेज को, आपकी मैरिड लाइफ को और आपके पार्टनरशिप्स को इफेक्ट करने वाला है। तो आपका जो भी हाउस है वो 5th 6th और 7th हाउस इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी इवेंट है इन्हीं से रिलेटेड टू होगा। तो अब बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वो स्कॉर्पियो साइन में है। तो स्कॉर्पियो साइन आपके 2nd हाउस में आता है, और मैक्सिमम टाइम ये स्कॉर्पियो साइन में ही रहने वाला है। और इसकी जो स्कॉर्पियो साइन में बुध रहेगा, तो बुध की जो 2 राशियाँ हैं, एक तो वर्गो कन्या राशि आपके 12वें भाव में आती है, और जो इसकी मिथुन राशि है, जेमिनी है, वो 9th हाउस में आती है। तो अब 12वें घर का स्वामी जब ये दूसरे घर में गया है, तो कहीं न कहीं लॉसेस करवाता है। तो आपके धन में कमी करेगा, आपके धन में कहीं न कहीं खर्चा होगा, आप पैसे का कहीं खर्चा होगा परिवार में या कहीं पे भी, या अननेसेसरी की लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं बातों में, तो उसमें एनर्जी और टाइम का भी वेस्टेज हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा-सा टाइम पीरियड है, इसलिए अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम लोगों से इंटरैक्ट करें, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। या ध्यान रखें कि अननेसेसरी का अगर कोई खर्चा है जिसको नहीं करने की ज़रूरत है, तो आप मत करिए, क्योंकि पैसे का खर्चा भी दिखाता है। हो सकता है, मतलब एक तरीके का वेस्टेज होगा, किसी भी वजह से हो, लेकिन ट्रैवल में हो सकता है, अचानक से आपको ट्रैवल करना पड़े और अननेसेसरी का खर्चा हो, तो वो सब चीज़ें भी। फिर सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य पहले 16 नवंबर तक लिब्रा साइन में, जो आपके पहले घर में है, 1st हाउस में, और फिर 17 नवंबर, 17 नवंबर से ये वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तो पहले घर में जब सूर्य रहता है, तो आपके प्राइड को और ईगो को बढ़ाता है, तो इट्स वेरी गुड, ये अच्छा है। अगर आपकी महादशांतर या प्रतिदर चल रहा होगा, तो 1st हाउस का सूर्य अच्छा होता है, 1st और 10th हाउस का स्पेशली। और क्योंकि ये 11th हाउस का लॉर्ड है, लियो साइन आपके 11th हाउस में आता है और 1st हाउस में जा रहा है, तो आपके गेन्स की पॉसिबिलिटी बनाता है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जब ये सूर्य जब ये स्कॉर्पियो साइन में जाएगा 17 नवंबर से, तो बुधादित्य योग बनेगा, बुध के साथ कंजंक्ट करेगा, तो बुधादित्य योग बनेगा। तो कहीं न कहीं जो वेल्थ के लॉसेस आपको हो रहे थे, वो सडनली आपको गेन्स में
ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ दैट आपको मिलने लगेंगी, गेन्स होने लगेंगे आपको, आपके बड़े भाई बहन से आपको लाभ होने लगेगा। तो इस तरीके आपके सोशल सर्कल से आपको लाभ होगा, इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको लाभ होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये होने लगेगा जब ये कंजंक्शन 17 नवंबर से हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब इनकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके एरीज साइन मेष राशि में है और मेष राशि आपकी आती है 7th हाउस में। तो बृहस्पति 7th हाउस में अच्छा ही होता है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो स्पेशली ये शादी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जब तक ये 7th हाउस में आप शादी करने का सोच रहे हो तो ये आपको पूरी पॉसिबिलिटी देता है कि आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढो, क्योंकि ये 5th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देखता है, 7th एस्पेक्ट से 1st हाउस को और 9th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को देखता है। तो कहीं ना कहीं आपके गेन्स में इजाफा दिखाता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गेन्स मिलने वाले हैं। आपके बड़े भाई बहन के भी लाइफ में अच्छा होगा, आपके छोटे भाई बहन की भी लाइफ में आप थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता है। अगर आप अ, शादी करने का सोच रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे और आपकी पर्सनालिटी भी इन्हांस करेगी। तो हो सकता है आप मतलब इस टाइम पे काफ़ी अच्छे अपीयर करो इस टाइम पे, और हो सकता है थोड़ा-सा वेट भी पुट ऑन हो जाए आपका इस टाइम पीरियड पे। लेकिन आपके छोटे भाई-बहन और आपके बड़े भाई-बहन की लाइफ में भी बहुत अच्छा आप चेंज देखोगे, पॉजिटिव चेंज भी देखोगे उनकी भी लाइफ में इस टाइम पीरियड में। फिर शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र जो है वो फ़िलहाल कन्या राशि में 12th हाउस में है। 12th हाउस का शुक्र अच्छा ही होता है। कालपुरुष कुंडली में जो 12th हाउस होता है वो मीन राशि होती है, पाइसेस साइन, और वहाँ पे शुक्र एक्सॉल्टेड होता है। तो शुक्र 12th हाउस में ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस चीज़ों पे खर्चा करने की सोचोगे। मतलब कुछ परफ्यूम बाय किया या कुछ अच्छे कपड़े, जूते, या कहीं ट्रैवल करने के लिए आपका मन किया। तो ये सब चीज़ों के लिए आपका मन करेगा कि आप पैसे खर्च करो, तो आप खर्च करोगे भी फॉर द टाइम बीइंग। मतलब पूरे नवंबर में मैं बोलूँगी ऐसा इंडिकेशन दिखता है कि आप पैसे खर्च करने की सोचोगे फॉर लग्ज़रियस थिंग, फॉर योर ओन कम्फर्ट। लेकिन वो तभी तो करोगे ना जब आपके पास पैसा होगा। जिसके पास धन होता है तो वही तो करता है ना। तो शुक्र जिसके 12वें घर में होता है, लोग अक्सर बोलते हैं कि वो पैसे का व्यय कर रहा है, लॉस कर रहा है, वो स्पेंड थ्रिफ्ट है। बट वो तभी तो है ना जब उसके पास पैसे है। जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्यों करेगा? उसको क्यों ही ये डिज़ायर होगी? ऐवे ही तो किसी को डिज़ायर नहीं होती ना उस चीज़ की। जिसके पास होता है वही डिज़ायर उस चीज़ की रखता है। तो शुक्र जब आपके 12th हाउस में जाएगा और इसकी महादशांतर या व्यतिंतर चल रहा होगा, तो आपको पैसे खर्च करने के लिए वो कहीं न कहीं एक्साइट करेगा। तो आपका मन करेगा कि आप अच्छी-अच्छी चीज़ों में पैसे खर्च करो अपने कम्फ़र्ट के लिए। और अगर आप कमाते हो, अच्छे से अर्न करते हो, देन यू कैन डेफ़िनिटली। बट अननेसेसरी का खर्चा करना हर वक़्त इट्स नॉट गुड, बट ठीक है, अपने लिए अगर आप करना चाहते हो तो इट्स वे गुड। और फिर उसके बाद ये 30 नवंबर को लिब्रा साइन में चला जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ में। तो उसको मैं दिसंबर के लिए बताऊँगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये जो लिब्रा लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथ है, वो ओवरऑल यही बताता है कि आपकी शादी के इंडिकेशन दे रहा है। आप पैसे खर्च करने की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं शादी का इंडिकेशन भी दिखता है। आपका बिज़नेस, आपके बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहन की लाइफ में अच्छा होने वाला, आपको गेन्स मिलेंगे, आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन दिखते हैं। कुछ भी आप अपने होम एनवायरनमेंट को एक्सपैंड कर सकते हो, आपकी फैमिली एक्सपैंड हो सकती है, ये भी इंडिकेशन दिखता है। तो ये था मेरा लिब्रा लग्न वालों के लिए नवंबर का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।